नमस्कार, मैं श्रेयस वर्मा। आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज। यहाँ खबर राजनांदगांव से। लोकेशन राजनांदगांव। स्वदेशी मेला में पहुंचे उप मुख्यमंत्री अरुण साव। राजनांदगांव की स्टेट हाई स्कूल में स्वदेशी मेला भारतीय विपणन विकास केंद्र के द्वारा आयोजित किया गया है। आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव राजनांदगांव में लगे स्वदेशी मेले में पहुंचे हुए थे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना था, स्वदेशी मेला का उद्देश्य भारत और छत्तीसगढ़ के स्वदेशी उत्पादों को बाजार में लाना और लोगों के बीच में प्रचलित करना है, जिससे कि देश के अंदर की स्वदेशी उद्योग फल फूल सके। बड़े बड़े कलाकार बहुत बहुत धन्यवाद। आइए 500 की दो। भैया ये गड्ढा जी इसके बाहर आमंत्रण देने भी गए। और मैं सबसे पहले माननीय उप मुख्यमंत्री सहित समस्त अतिथियों से आग्रह करूंगा कि महात्मा गांधी जी, भारत माता, हमारे बीच उपस्थित शिव अग्रवाल जी, भारत वर्मा जी का स्वागत करें। चल मैं फोन लगा रहा था, लाली हमारे हम तो गया तो मस्त। मेरा आग्रह रविंद्र वैष्णव जी के स्वागत के लिए गगन आइज जी को मैं आमंत्रित करता हूं। गगन आइज जी आए और रविंद्र वैष्णव जी का स्वागत करें। मंच पर स्थान ग्रहण करें। आदरणीय मधुसूदन यादव जी, आपसे आग्रह, मंच पर स्थान ग्रहण करें। विनोद, कई लोगों को हम यहाँ मंच पर नहीं बुला पाए हैं, तो उनसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज अभिनंदन है जो प्रिय है राजनांदगांव के, आज अभिवादन है जो प्रिय है, बहुत रहा है और रहेगा और हम उनके साथ जुड़े रहेंगे। मैं समस्त अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं, लेकिन अरुण साव जी के लिए ये कह सकता हूं, श्री अरुण साव जी का स्वागत करें। और अगले उद्बोधन के लिए मैं बमलेश्वरी ट्रस्ट डोंगरगढ़ के अध्यक्ष आदरणीय श्री मनोज अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा। न किसी से जीत के हारे हैं, बात अपनी है। हम अपने जीवन में अपने मस्ती के साथ जिएं और इस भारतवर्ष को आगे बढ़ाने में हम कितना सहयोग कर सकते हैं, ये हमारा ऊर्जावान देश बने, इसके लिए मैं आपसे आह्वान करता हूं। भारत माता की। जैसा आपको बताया गया कि मैं पिछले साल भी स्वदेशी मेले के आयोजन में राजनांदगांव आया था और न केवल राजनांदगांव के स्वदेशी मेले में शामिल होने का अवसर मिला,
वरण बिलासपुर स्वदेशी मेला, रायपुर के स्वदेशी मेले में भी लगातार मुझे आने का सौभाग्य मिलता है। और यह जो स्वदेशी मेले का आयोजन होता है, यह स्वदेशी मेला एक बड़े उद्देश्य को लेकर आयोजित होता है। उस के उद्देश्य को समझने की आवश्यकता है। स्वदेशी का मतलब है स्वावलंबन, स्वदेशी का मतलब है स्वाभिमान, स्वदेशी का मतलब है आत्मनिर्भरता, स्वदेशी का मतलब है अपने देश को आगे बढ़ाने का काम। आपको यह मालूम ही है कि प्राचीन समय से हमारा देश दुनिया को देने वाला ही रहा है। भारतीय विपणन विकास केंद्र रायपुर के द्वारा यह स्वदेशी मेला 2024 और आज के अवसर पर मंच में विराजमान, प्राचीन समय से हमारे इतिहास के बारे में जानकारी ले तो ध्यान में आता है कि हमने दुनिया को दिया ही दिया है। विज्ञान दिया, गणित दिया, चिकित्सा दिया, अध्यात्म दिया, वेद दिया, संस्कृति दी, शिक्षा दिया। दुनिया को हम देने वाले रहे हैं। हमारा देश प्राचीन समय से कभी हाथ फैलाने वाला नहीं रहा है और इसीलिए प्राचीन समय में हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, विश्व गुरु कहा जाता था। ये बताता है कि विश्व को हम देने वाले रहे हैं। हम पे हीन भावना ला दी गई और हम अपने आप को बड़ा समझते थे। जब मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया की चीज अपने पास जब लेते थे तो लगता था कि मैं बड़ा हो गया हूं, मैं अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गया हूं। ऐसी हीन भावना हमारे सामने, हमारे मन में भरी गई और इसलिए धीरे धीरे करके दुनिया पर हमारी निर्भरता बनने लगी और इसलिए हमारा स्वाभिमान, हमारी आत्मनिर्भरता, देश के प्रति गौरव का भाव ये हमारा कमजोर होने लगा। लेकिन पिछले कुछ दशकों से फिर से हमारा स्वाभिमान जागा है और उस स्वाभिमान को आगे बढ़ाने का काम ये स्वदेशी मेले ने लगातार किया है। स्वदेशी जागरण मंच ने किया है कि ये देश फिर से विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बन सकता है, फिर से दुनिया को देने वाला बन सकता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। भारतीय विपणन विकास केंद्र के द्वारा अलग अलग स्थानों पर लगातार स्वदेशी मेले का आयोजन होता है ताकि स्वदेशी उत्पादों को एक मंच मिल सके और हमारा देश आत्मनिर्भर हो सके, स्वदेशी उत्पाद को मंच मिले और स्वावलंबन के माध्यम से हमारे देश के जो उद्यमी हैं वो आगे बढ़कर काम कर सके। इसलिए लगातार स्वदेशी मेले का आयोजन होता है। मैं आयोजन समिति को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 18 राज्यों से अलग अलग उद्यमी यहां पर आए हैं अपने सामान की बिक्री के लिए और निश्चित रूप से ये सफल आयोजन है। मैं आयोजन समिति को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर, राजनाथ की सरकार आके आप लोगों ने कहा है
कि जब भी होगा ऐसे भ्रष्टाचार तो आवाज उठाएंगे, वो वही की वही रह गया। इस पर क्या करेंगे आप लोग? देखिए, कोई भी भ्रष्टाचारी किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी और भ्रष्टाचार की बारीकी से जांच करके हम कठोर कार्रवाई करेंगे। सवाल है, विदेशी सारे ऐसे स्टॉल है जहाँ पर विदेशी वस्तुएं जो चाइना मेड है, जापान मेड है, ये सारी चीजें यहाँ पर बेची जाए। देखिए, ये स्वदेशी मेला है, निश्चित रूप से यहाँ पर स्वदेशी उत्पाद ही आपको मिलने सर, चाहिए। जातिगत जनगणना पे संजय माया की लिस्ट क्या लीक हो गई करेंगे? और ये 7 दिवसीय स्वदेशी मेला 16 फरवरी को प्रारंभ हुआ है, 22 फरवरी तक चलेगा। इसमें देश भर से आए, विभिन्न प्रांतों से आए, छत्तीसगढ़ के भी हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, टेराकोटा, रॉड आयरन और इस प्रकार के स्टॉल इसमें उपलब्ध है। कुछ स्थानीय कंपनियां भी इसमें अपना भागीदारी कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी मैंने जवाब दिया, उसके पहले विदेशी माल बिक नहीं रहे हैं। इसी कोई स्टॉल वाले ने बदमाशी की होगी तो हमारी जब्ती की अपनी टीम है, आयोजन समिति बीच बीच में जब्ती बनाते रहते हैं, लेकिन उनको जो स्टॉल दिए गए हैं स्वदेशी सामान बेचने के लिए ही दिए गए और उन्होंने फॉर्म में हस्ताक्षर किया है इस बात पे। नहीं, वो गलत है। अगर कोई इस प्रकार का कर रहा होगा तो उसको प्रतिबंधित किया जाएगा। एमआरपी के ऊपर कोई सामान यहाँ नहीं बिक रही। नहीं, देखिए, 20 रुपए का पॉपकॉर्न मॉल में जाता है तो 100 रुपए में बिकता है। तो मैं ये नहीं उसको ठीक नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई मेथड नहीं है कि हम रेट कंट्रोल भी करने में लगे रहे। उसका माल महंगा होगा तो नहीं खाएगा आदमी, नहीं बिकेगा, उसको मरेगा। महिलाओं के लिए क्या सुविधा चाहिए? यहाँ 2 लैट्रिन बाथरूम लगे हुए हैं, पीछे जाइए, बाथरूम पक्के भी बने हुए हैं और नगर निगम ने भी व्यवस्था की है। पीने के पानी की सुविधा है, बराबर है। सुप्रक्षा की